भगवान श्री राम जी के जीवन से कुछ सीख। दोस्तों, भगवान राम एक आदर्श व्यक्ति हैं। वे खुद भगवान विष्णु हैं। त्रेता युग में उन्होंने जो लीलाएं की थी उसी को हम रामायण नाम से जानते हैं। दोस्तों, राम जी भगवान होने के साथ साथ एक आदर्श पुरुष हैं, एक आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श पति है और एक आदर्श राजा भी हैं। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। जब भी हम आदर्श की बात करते हैं तब हमें भगवान राम याद आते हैं। तो इस वीडियो में हम उनके जीवन से कुछ बातें सीखने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रसार करना यह हमारा मिशन है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और पहली सीख है, कभी हार मत मानो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब राम जी का राज्याभिषेक था तब उनको 14 साल के लिए वनवास भेज दिया गया। और जब वे सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में रह रहे थे तब रावण ने छल पूर्वक सीता माँ का अपहरण कर लिया। इस तरह राम जी राज्य से भी वंचित हो गए और पत्नी से भी वंचित हो गए। अगर दूसरा कोई उनके स्थान पर होता तो गारंटी आत्महत्या कर लेता, पर राम जी इनसे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हर कठिनाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया, वानर सेना को तैयार किया और रावण सहित करोड़ों राक्षसों को मौत की घाट उतार दिया। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नी को भी पाया, दुष्टों का संहार भी किया और अपने राज्य को भी प्राप्त किया। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है? जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, उसका मुंह तोड़ जवाब दो। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक लड़ते रहो, आपकी विजय निश्चित होगी। और दूसरी सीख है, कभी अहंकार ना करना। दोस्तों, भगवान राम जी खुद भगवान होकर भी वे हमेशा बड़ों को और अपने छोटे लोगों को भी बहुत सम्मान दिया करते थे। भगवान राम अयोध्या के राजा होकर भी वे उनके अधीन कर्मचारियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते थे। वो कभी भी पोस्ट देकर सम्मान नहीं करते थे। उनके लिए हर कोई समान था। वे अपने माता और गुरुजनों को हर रोज सादर प्रणाम करते थे। हर रोज अपने अयोध्या वासियों का कुशल समाचार पूछा करते थे। तो हर किसी का सम्मान वो हमेशा करा करते थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अहंकार को जगह न दी। वे हमेशा विनय की ही मार्ग पर चलते रहे। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है? भले ही आप कितने ही बड़े इंसान बन जाए पर अपने पैरों को हमेशा जमीन पर ही रखिए। और तीसरी सीख है, कभी भी अपना आपा ना खोए और हर स्थिति में अपने मन को शांत रखें। दोस्तों, राम जी को राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, भयानक जंगली जानवरों के साथ रहना पड़ा, अपनी पत्नी को खोना पड़ा, दुष्ट वाली का वध और अनेक दुष्ट राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। फिर भी राम जी हर स्थिति में शांत रहे। उन्होंने रावण के साथ रोषपूर्वक युद्ध किया पर उनका क्रोध उनके नियंत्रण में था। उन्होंने कभी भी अपना आपा नहीं खोया, वे हमेशा शांत रहते थे। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है? स्थिति कैसे भी हो, कोशिश करें कि दिमाग को ठंडा रखें। आपकी घबराने से संकट का समाधान नहीं होगा। अगर आप खुद को शांत रखना सीख जाते हैं तो आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। और चौथी सीख है, बड़ों का सम्मान करें। दोस्तों, राम जी हमेशा अपने बड़ों का सम्मान क्या करते थे? राम जी के 3 प्रमुख माताएं और 3 प्रमुख गुरु थे। वे हमेशा उनको बहुत ही आदर दिया करते थे। रोज अपने माता पिता से प्यार से बात करना, उनके पैर दबाना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, रोज अपने गुरुओं के पास जाना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना, उनकी सेवा करना, ये सब उनके दिनचर्या में शामिल थे। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है? दोस्तों, आजकल आप देख सकते हैं कि छोटे अपने बड़ों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। उनमें ना ही संस्कार है ना ही कॉमन सेंस। पर आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप दूसरों को तो नहीं पर कम से कम अपने माँ बाप की तो इज्जत कर ही सकते हैं, क्योंकि वही आपके अच्छे शुभचिंतक हैं। और पांचवी सीख है, कभी लोभी ना बने। दोस्तों, जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था तब कैकेयी ने राम जी को 14 साल के लिए वनवास जाने को कहा, क्योंकि वो अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहती थी। जब कैकेयी ने राम जी को 14 साल जाने को कहा तब राम जी ने बड़े आराम से बस इतना ही मां कहकर राज्य छोड़कर चले गए। इससे पता चलता है कि उनको राज्य से कोई भी लोभ नहीं था। सिर्फ राम जी ही नहीं, लक्ष्मण जी भी राम जी के लिए सुख और ऐश्वर्य को छोड़ दिए। और जब भरत जी को यह पता चला तब उन्होंने राम जी के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा और खुद नंदीग्राम में जाकर रहने लगे। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है? दोस्तों, भले ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अलग अलग माँ के बेटे हों, फिर भी उन चारों को राज्य का कोई भी लोभ नहीं था। उनके लिए रिश्ता पहले था, बाद में पैसा था। पर आज लोग पैसों से प्यार करते हैं और इंसान को यूज एंड थ्रो करते हैं। पर आप हमेशा रिश्तों को पहला महत्व दें और बाद में पैसे को। और छठी सीख है, चरित्रवान बने। दोस्तों, भगवान राम एक अद्भुत चरित्र वाले व्यक्ति थे। उनके पास असाधारण बल था, फिर भी अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। भगवान राम राजा थे पर उन्होंने सदा एक पतिव्रता का ही पालन किया। वे हमेशा सत्यवादी थे, धार्मिक थे, कुशल वाक्पटु थे, शरण में आए हुए लोगों की रक्षा क्या करते थे। वे जितेंद्रिय और क्षमाशील थे। दोस्तों, हम इनसे ये सीख सकते हैं कि इंसान हमेशा अपने गुणों से और चरित्र से ही जाना जाता है। इंसान को वास्तविक रिस्पेक्ट और प्रेम उसके चरित्र से ही मिलता है। इसलिए चरित्रवान बनने की कोशिश कीजिए। और सातवीं सीख है, अच्छे गुणों को डेवलप कीजिए। दोस्तों, राम जी बड़े गुणवान थे। वे सभी से हंसते मुस्कुराते मिलते थे, लोगों के नामों को याद रखते थे और उन्हें उन्हीं के नाम से संबोधित करते थे।
दूसरों की बातों को बहुत ही ध्यान देकर सुनते थे, लोगों के प्रति सच्ची निष्ठा रखते थे, दूसरे व्यक्तियों को सम्मान देते थे, किसी को अपने विचार मनवाने के लिए वाद विवाद का सहारा नहीं लेते थे, अच्छे आदर्श और सिद्धांतों का पालन किया करते थे। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है दोस्तों? हमें हमेशा बुरे गुणों का त्याग करना चाहिए और अच्छे गुणों को डेवलप करना चाहिए। अच्छे गुणों से ही हमारा जीवन उन्नत बनता है, इसलिए अच्छे गुणों को ही डेवलप कीजिए। दोस्तों, देखा आपने भगवान राम जी कितने महान थे। हम भगवान राम जी से बहुत सी बातें सीख सकते हैं, इसलिए आप रामायण का पाठ अवश्य कीजिए। इसमें आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी, इसलिए आप आज ही रामायण का ऑर्डर कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।